बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अली सरवर है और ये मेरा फ्यूचर यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यदना मुहम्मदिन नबी उम्मी आली साहबी अल्फ़ा अल्फ़ी मरातन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के फजल और करम से, उसकी इजाज़त से आज मैं आपकी खिदमत फिर हाज़िर हूँ। एक अच्छी सी वीडियो लेके आया हूँ, आप खूब महसूस होंगे, मेरे दुआ कीजिएगा। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। मेरे अजीज़ों, मशहूर है कि मुल्ला नसरुद्दीन 1208 में तुर्की के गांव खुर्दो में पैदा हुए। उन्होंने कुनिया में ज़िंदगी बसर की, जो सुन्नी जोगी सुल्तनत का दारुल हुकूमत था। तसव्वुफ़ की तालीम हासिल करने के बाद अमली ज़िंदगी में इमाम और काजी के फ़राज़ सरअंजाम दिए। दिलचस्प फ़ैसलों, तबसरों और अक़ायदों ने उन्हें माशरे में अर्दिल अज़ीज़ बना दिया। वक्त गुज़रने के साथ साथ मुल्ला नसरुद्दीन की अक़ायद में तब्दीलियाँ और इजाफ़े होते रहे। तुर्क कबाइल से ये कहानियाँ दुनिया के मुख्तलिफ़ खित्तों, ईरान, अरब, अफ्रीका, चीन, हिंदुस्तान, यूरोप में दाखिल हुए। मुल्ला नसरुद्दीन तलबा को पढ़ाने मदरसे भी जाते थे। एक मरतबा मदरसे जाने के लिए तैयार हुए, गद्दे को अस्तबल से निकाला। जैसे ही बाहर गली में आए, कुछ लड़कों ने दरख्वास्त की कि वो भी इनके दर्स में शामिल शरीक होना चाहते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन ने खुशी से इजाज़त देते हुए उन्हें अपने साथ मदरसे चलने की दावत दी। वो बाएं तरफ से गद्दे पर सवार होकर उल्टी रुख बैठ गए। ये देखकर बच्चे हंसने लगे। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, एक गद्दे का मालिक हूँ, आला नस्र की घोड़ी या मुश्तरका मलकियत से बेहतर है। एक बच्चा बोला, वो तो ठीक है, लेकिन आप गद्दे पर उल्टे होकर क्यों बैठे हैं? मुल्ला ने जवाब दिया, मेरा गधा बाएं हाथ से काम करता है। दूसरे बच्चे ने फौरी लुकमा देते हुए कहा, गद्दे के तो हाथ ही नहीं होते। मुल्ला अपनी तस्दीक करते हुए बोले, मेरा मतलब ये था कि मेरा गधा बाएं पाँव से काम करता है। बच्चे मुसलसल कह के लगा रहे थे। कुछ देर बाद मुल्ला बोले, मेरे बच्चों, दरअसल बात यह है कि मैंने जिस तरफ जाना हो, ये ज़िद्दी जानवर उसकी बिल्कुल मुखालिफ सिमत जाने की कोशिश करता है। चुनांचे इस तरह हमने आपस में समझौता कर लिया कि एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन का पड़ोसी इसके पास आया और कहा कि ज़रा अपना गधा थोड़ी देर के लिए मुझे दे दें। मुल्ला ने जवाब दिया, बड़ा अफसोस है कि मैं आपके काम ना आ सकूँगा, क्योंकि सुबह एक साहब गधा मांग कर ले गए हैं। अभी वो वापस नहीं गए थे। जिस वक्त मुल्ला ये बात कह रहे थे, ठीक इसी वक्त अस्तबल से गधे के रेंगने की आवाज़ आई। पड़ोसी समझ गया गधा अस्तबल में मौजूद है और मुल्ला बहाना बना रहे हैं। पड़ोसी ने मुल्ला से कहा, मेरे ख्याल में गधा अंदर मौजूद है। मुल्ला ने जवाब दिया, जो शख्स एक इंसान के मुकाबले में गधे की बात का यकीन करे, वो इस लायक नहीं कि उसे कोई चीज़ दी जाए। आप तशरीफ़ ले जा सकते हैं। जब मुल्ला नसीरुद्दीन काजी बनाए गए तो उन्हें पहले दिन बड़ी झिझक महसूस हुई। सोचने लगे, क्योंकि इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठूंगा, एक सही फैसला दे सकूंगा या नहीं। तो खैर, काम तो करना ही था। जब वो पहले दिन अदालत पहुंचे तो पेशकार ने एक मुद्दी को हाज़िर अदालत किया। मुद्दी ने अपनी बात मुल्ला के सामने बयान की और हक में इतने अच्छे दलाइल दिए कि मुल्ला पर 100% यकीन ले आए। मुल्ला जब मुद्दी अपना बयान ख़त्म कर चुका तो मुल्ला बोले, मेरा ख्याल है तुम हक पर हो। मुल्ला के इस जुमले पर पेशकार ने टोका और कहा, हुज़ूर, जब तक दूसरे मुद्दी का बयान ना सुन लिया जाए, हक और नाहक का फ़ैसला नहीं हो सकता। इन्हें जब दूसरे मुद्दी को बुलाया गया तो उसने भी मुल्ला के सामने अपनी बात को पेश किया और अपने हक में अच्छे दलाइल दिए। मुल्ला ने उसके बयान पर भी ईमान ले आए और बोले, मेरे ख्याल में तुम भी हक पर हो। अब पेशकार को मुदाखलत करना पड़ी। उसने मुल्ला से कहा, जनाब अली, दोनों बैक वक्त हक पर नहीं हो सकते, इनमें से एक ही सच्चा होगा। मुल्ला ने जवाब दिया, मेरे ख्याल में तुम भी ठीक कहते हो। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन को पता चला कि कोई आदमी कुर्द ज़बान सीखना चाहता है। उसको ये ज़बान थोड़ी बहुत आती थी, लेकिन फ़ीस अच्छी मिलने की उम्मीद थी, इसलिए ये दौड़ते हुए उसके पास पहुँच गए और कुर्द ज़बान सिखाने की पेशकश की। वो आदमी राज़ी हो गया। मुल्ला ने पहला सबक शुरू किया। देखो, गर्म शोरबे को कुर्द ज़बान में आश कहते हैं। शागिर्द ने जवाब दिया, ठंडे शोरबे को क्या कहते हैं? मुल्ला ने जवाब दिया, ठंडा शोरबा। ये कहने की ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी, क्योंकि कुर्द लोग गर्म शोरमा ही पसंद करते हैं।
ठंडे को हाथ नहीं लगाते। मेरे अजीज़ों, एक मुल्ला नसीरुद्दीन के साहबजादे किसी शरीफ आदमी से उलझ पड़े, उसको बहुत सुनाई। वो बेचारा मुंह नीचे करके सर झुकाए अपने घर में दाखिल हो गया। इस वाक़े की इत्तला मुल्ला को हो गई। मुल्ला बड़े शर्मिंदा हुए और माजरत के लिए उस आदमी के घर गए। उन्होंने कहा, भाई मुझे ये सुन के बड़ी तकलीफ़ हुई है कि मेरे लड़के ने आपको बुरा भला कहा है। वो कुत्ते का बच्चा नहायत गुस्ताख है, ताम आप उसे माफ़ कर दिए। बहरहाल आप उसके बाप के बराबर हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बाज़ार से कुछ सामान ख़रीदा और सामान का वज़न कुछ ज़्यादा था। मुल्ला ने वह सामान अपनी पीठ पर लादा और चलना शुरू किया, लेकिन बेचारे बहुत कमज़ोर इंसान थे। सामान ज़मीन पर गिर पड़ा और ख़ुद पसीने पसीने हो गए। अब चारों तरफ देखने लगे, शायद कोई मज़दूर नज़र आए, उसे मज़दूरी देकर सामान घर पहुंचाए। इत्तेफाक से इन्हें एक मज़दूर नज़र आया। मुल्ला ने उससे मज़दूरी दी और सामान उस पर लाद कर ख़ुद आगे आगे चले। मज़दूर पीछे पीछे था। थोड़ी देर बाद जब मुल्ला ने मुड़कर देखा तो मज़दूर गायब था। इन्हें बड़ी तशवीश हुई कि चारों तरफ देखा, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आया। मुल्ला फिर वापस उसी मुकाम पर आए जहाँ मज़दूर को लिया था, लेकिन वहाँ भी ना मिला और वापस घर आ गए। बीवी की झिड़कियाँ सुनना पड़ी। इस वाक़े को एक महीना गुजर गया। एक दिन मुल्ला अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें वही मज़दूर दिखाई दिया। उन्होंने अपने दोस्तों को भी वो मज़दूर दिखाया और तमाम वाक़या सुनाया, लेकिन उसे पकड़ा नहीं। दोस्तों ने मुल्ला को कहा, जब वो मिल गया है तो उसे पकड़ कर डांटो और उससे अपना सामान निकलवाओ। जवाब दिया, तुम में और मुझ में बस यही फ़र्क है, तुम लोग सामने की चीज़ देखकर फ़ैसला करते हो, मैं हर बात दूर तक देखता हूँ और खूब गौर से फ़ैसला करता हूँ। अगर मैं इसको पकड़ लेता और मुझे 1 महीने की मज़दूरी मांग लेता तो मैं कहाँ से देता। मेरे 1 महीना तो बड़े की दूर की बात है, मेरे पास 1 दिन की मज़दूरी के पैसे नहीं हैं, इसलिए मैंने उससे मिलने ही मुनासिब नहीं समझा। मेरे प्यारे बहन भाई और बच्चों, आपने देखा कि इतना ये लतीफ़े टाइप का वीडियो थी। महसूस होजिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। सल्लल्लाहु ताला खैर खल्क़ि मोहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ज़िंदगी रही तो कल फिर मैं हाज़िर खिदमत दूँगा। जब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।